क्या हाल चाल है बच्चों? होमवर्क कर लिया आपने? लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी दो नेम्ड रिएक्शंस। एक ये वाले क्वेश्चंस आपको याद होंगे, क्लेजन कंडेंसेशन, ईस्टर्स का कंडेंसेशन था, और एक हमने पढ़ा था पर्किन रिएक्शन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मैं पहले डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद मैं पर्किन के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, और आपको पता है, आपको मैकेनिज्म भी पता है, आपको शॉर्टकट भी पता है कि किस तरीके से इन रिएक्शंस का हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर कुछ नहीं बोला जाए क्वेश्चन में तो आपको उसका मेजर प्रोडक्ट ही बनाना होता है। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो मेरे भाई इट्स काइंड ऑफ होमवर्क डिस्कशन। ये होमवर्क डिस्कशन चल रहा है, तो आप देखें जरा, सिंगल ईस्टर है और आप इसका क्लेजन कंडेंसेशन कराएंगे। तो शॉर्टकट याद है आपको? शॉर्टकट में मैंने क्या बोला था? एक का अल्फा एच लिख लेना, एक का अल्फा एच लिख लेना। ठीक है, लुक एट दिस कि ये आपके जो ग्रुप्स हैं ये आपको दिख रहे हैं, मेक श्योर। ओके, फिर मैंने क्या कहा था? इसका ईस्टर का OET और इसका H। तो भाई साहब ये इधर से अपनी फेवरेट चीज निकाल दीजिए, इथेनॉल। वी जस्ट गेट इट दिस आंसर। ये आंसर है हमारे पास। काइरल सेंटर है, तो कोई पूछे कितने बनेंगे तो 2 बता दीजिएगा, यही प्लस माइनस बन जाएगा, और साथ में ETOH निकला है। तो मेरे भाई दिस क्वेश्चन इज इजी। मिथाइल की जगह क्या आ गया? फिनाइल। तो मिथाइल की जगह अगर मैं फिनाइल रखूंगा तो अगले क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। यहां फिनाइल और यहां क्या है? C डबल बॉन्ड OET, ये भी 2 होंगे, प्लस माइनस एंड प्लस ETOH। क्लियर? टॉकिंग अबाउट क्रॉस क्लेजन, अगर आप देखें इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा H की बात क्या करें? इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो मेरे भाई यहां है अल्फा H, तो ये H इसके सामने रखेंगे। मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इसका माइनस इस पे अटैक करेगा, तो मेरे भाई यू वुड फाइंड, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, आप बना लीजिएगा। आप देखेंगे कि ईस्टर का एक अल्फा H हटा है, ईस्टर का एक अल्फा H हटा है और OET हटा है, इथेनॉल हट गया, और ये CHO उसके अल्फा H की जगह लग गया। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि यहां ये बेंजॉइल है, PHC डबल बॉन्ड O। तो सेम आंसर आप यहां पर देख सकते हैं, PHC डबल बॉन्ड O, CH2CO OET। मेरे भाई बहुत आराम से करना है, इसका अल्फा H, इसमें तो है ही नहीं अल्फा H, इसका अल्फा H, इसका OET हटाना है, मैकेनिज्म से करो, यहां माइनस, इस पे अटैक कराओगे, OET को लात पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। सेम लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अल्फा H है, इसमें नहीं है। अब आप कहोगे ये ईस्टर नहीं, अरे जो भी है अल्फा H तो है ना, ये माइनस यहां अटैक करेगा, OET को लात पड़ेगी, और मेरे भाई बेहद खूबसूरत क्वेश्चन आपको मिलेगा, बेहद खूबसूरत। याद है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो मेजरली इनॉल में एग्जिस्ट करता है, ये कंपाउंड मेजरली इनॉल में एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, अगर वो भी पूछा जाएगा तो हम वो भी बता देंगे। मेरे भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन, डिकमैन कंडेंसेशन। उसमें रिंग बनती थी, और रिंग फॉर्मेशन तभी अलाउड था जब मैंने आपको बोला था क्या हो, 5 या 6 की रिंग बने। तो मैं 9th का आंसर लिख रहा हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, इसका अल्फा H ले लीजिए और इसका OET ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी। सो 9th का बड़ा सिंपल फंडा है, डबल बॉन्ड O एंड C डबल OET, C डबल OET, ये 9th का आंसर है। ये आंसर किसका है? 9th का है। आप देख सकते हैं ये मैकेनिज्म कर सकते हैं, माइनस इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक कर देगा। 10th में भी यही है। 10th में देखिए ये अल्फा H ले लो, चलो आप नीचे वाले का ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, और ये इस ईस्टर पे अटैक करेगा। तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी, तो यहां P और Q बनाना है। ओके, सो मैं P बना रहा हूं पहले। ठीक है, व्हाट इज P? P है आपका बेंजीन रिंग, एक 5 की रिंग, और 5 की रिंग पर यहां कीटो है और यहां C डबल OET है।
ये है P बन गया, बधाई हो। अब बात करेंगे Q की। मेरे भाई Q जो है, Q में किया गया हाइड्रोलिसिस, यहां ईस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो मेरे भाई ये आपको ऐसा दिखेगा, सारे लोग देखें, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये एसिड बन जाएगा। लेकिन हीट भी किया जा रहा है। क्या आपको पता है, ये है बीटा कीटो एसिड, हीटिंग इफेक्ट में आपने पढ़ा हुआ है, अल्फा बीटा कीटो एसिड। और ऐसे एसिड स्लाइट हीट करते ही, जेंटल हीट करते ही CO2 छोड़ देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि Q जो होगा उसमें केवल कीटोन होगा, और ये बेंजीन और 5 की रिंग। ये है आपका, आप देख सकते हैं P, और ये है Q। इन द सेम फैशन हम P डैश निकाल सकते हैं। P डैश में क्या होगा, इसका अल्फा H ले लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4। मेरे भाई यहाँ कार्बन थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इस हिसाब से रिंग बहुत घटिया बनेगी, 4 की, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें अगर यही क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका माइनस इस पे अटैक नहीं करेगा, इसका माइनस इसके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं बाकी हटा देता हूं और 11th, अब जो क्वेश्चन हमारे सामने हम उसी को करते हैं, हटा रहा हूं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। अब ये क्लियर है कि यहां हम इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं करा सकते क्योंकि यहां का इस पर जाएगा तो 4 की रिंग बनेगी। तो मेरे भाई इसे मैं लिख रहा हूं सिंपल तरीके से, ईस्टर CH2 N, देयर इज अ मिथाइल CH2 एंड ईस्टर। सारे लोग देखिएगा, एक बार में ही हो जाएगा। इसका अल्फा H लिया मैंने, ये COOET है, ये है CH2, ये है N, ये है CH2, ये है COOET। मेरे भाई यहां पर रिंग साइज की वजह से हमें इंटर कराना पड़ा इंट्रा की जगह। आपको पता है ये H हटेगा, ये OET हटेगा और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसके लिए अल्फा बीटा कीटो ईस्टर है, तो ये है आपका P डैश। 11th में अगर हम बात करें तो ये P डैश है 11th क्वेश्चन के लिए। अब बात करेंगे Q डैश की। यू आर हाइड्रोलाइजिंग इट, हाइड्रोलाइज करोगे तो ये भी एसिड हो जाएगा, ये भी एसिड हो जाएगा, ये भी एसिड हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई जब ये एसिड हो जाएगा तो मैं एक बार लिखता हूं CH2N CH COOH C डबल बॉन्ड O CH2N CH2 COOH। मेरे भाई लेकिन हीट भी किया, ये तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ये तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है। अब अगर आप हीट करेंगे तो देखिए मेरे भाई ये CO2 का तो निकलना तय है क्योंकि ये बीटा कीटो एसिड है। लेकिन अगर आप थोड़ा और ध्यान दें तो इन सारे सेगमेंट्स में भी अल्फा बीटा, बीटा गामा में लोन पेयर है, तो ये डीकार्बोक्साइलेशन के शिकार हो जाएंगे। तो मेरे भाई अगर मैं आंसर लिखता हूं Q डैश का तो CH3 CH2 CH3, ये है आपका फाइनल आंसर। और यहां ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, ये CH3 है मेरे भाई, ये CH3 था, देख लें, ये है Q डैश। इस क्वेश्चन में इंट्रा नहीं हुआ क्योंकि रिंग साइज 4 का आ रहा था। तो इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया है क्लेजन कंडेंसेशन के क्वेश्चंस। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि पर्किन के भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो भी कर लेते हैं, कर ले पर्किन के। ओके, मैंने 2 3 4 5 दिया था जिसमें से हम 4 और 5 कर चुके हैं, 4 और 5 कर चुके हैं। तो हम यहां सॉल्व करेंगे पर्किन के क्वेश्चंस, पर्किन के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है दोस्त, आपने आंसर लिखा है PHCH, यहां आएगा CH3 और ये आ गया COOH। देख लें, ये आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का। और थर्ड में बस इस मिथाइल की जगह फिनाइल आ जाएगा, PHCH फिनाइल एंड COOH। सारे लोग देख लें,
ये हैं पर्किन में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया था, आप देख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम चालू करेंगे नई रिएक्शन। मैं इसे हटा रहा हूं। आइए बच्चों, हमने पर्किन और क्लेजन कर लिया है। अब जो रिएक्शंस हैं बहुत ऑर्डिनरी रिएक्शंस हैं। ठीक है, लाइक मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको देता हूं, अगर बताइए मैं आपको दूं RX, ठीक है, और मैं आपको बोलूं भाई इस पे Mg डालो, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत हलवा है, हम RMgX बना देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर मैंने आपसे कहा यहां C डबल बॉन्डो है, क्या करोगे? आप कहोगे ये ग्रिग्नार्ड का केस 2 है, ये R इधर अटैक कर जाएगा। क्या आपने देखा? फिर आपको O माइनस MgX प्लस और इधर आपका R मिलेगा। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे भाई अगली रिएक्शन डिट्टो ऐसी है, डिट्टो ऐसी है। आपका क्या क्या मैं बदलूंगा? मैग्नीशियम की जगह मैं जिंक ले लूंगा, ठीक है, और R तो आपको पता है वो मैं कुछ भी ले सकता हूं। सो लुक एट नेक्स्ट रिएक्शन, जो मेरे भाई बहुत आसान है। आप सेम सिमिलर रिएक्शन दिखने वाली है आपको, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन दिखने वाली है। देखिए क्या है, लाइक का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास CH2, इधर लिख लेता हूं मैं CH2X, तो ये हो गया RX। R हमारा जो है वो ईस्टर है, R जो है हमारा वो ईस्टर है। दिस सेगमेंट इज योर R, ये R है मेरे भाई। इसमें हमने डाल दिया है, सारे लोग देखें, इसमें मैंने डाल दिया है जिंक। जैसे Mg डालते थे RX पर Mg RMgX, वैसे RX पर जिंक डाल दिया। और मेरे भाई उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन एक कार्बोनाइल से करा दी। अरे भाई ये तो बहुत आसान है। और उसके बाद अरे यार ये हाइड्रोलिसिस तो कॉमन है, इसे थोड़ा साफ सफाई हम लास्ट में कर देते हैं। तो मेरे भाई इस रिएक्शन को अगर आप देखते हैं तो इस रिएक्शन को करने में कुछ है, बहुत आसान है दोस्त। देखिए कैसे, मैं इधर से लिखता हूं ETOOC CH2X। जब जिंक डाला जाएगा तो उसी तरीके से जिंक इस हैलाइड को रिड्यूस करेगा जैसे गिग्नार्ड में रिडक्शन होता था। ETOOC CH2ZnX, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। और आपको पता है ये ऑर्गेनोमेटालिक सेगमेंट बन गया। ऑर्गेनोमेटालिक सेगमेंट वुड बी हैव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, ये चीजों को रिड्यूस कर सकता है। और कौन है जो रिड्यूस होना चाहता है? ये कह रहा है आओ और मुझे रिड्यूस कर दो। ये बेंजल्डिहाइड है और मेरे भाई ये इसे रिड्यूस कर भी देगा। तो बताइए ये CH2 तो कार्बन से जुड़ जाएगा और ZnX ऊपर चला जाएगा। तो मेरे भाई आपका आंसर हो गया ETOOC, ठीक है। CH2 जुड़ गया किससे? कार्बन से। और ये O माइनस ZnX प्लस, और ये देखिए ये आया आपका। सारे लोग देख लें, गिग्नार्ड है 110%, अभी तक बिल्कुल वही है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हाइड्रोलाइजिंग इट। तो मेरे भाई H प्लस O पर भी चला जाएगा, दैट वुड बी OH। और यहां पर भी क्या हो जाएगा? COOH, हाइड्रोलिसिस। तो मेरे भाई अगर आप एक नजर इसको देखें तो डेफिनेटली आप देखिए जरा, आप ये बना पाएंगे। क्या आपको याद है ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है? क्या आपको याद है ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है? और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट किया था तो इवन मैकेनिज्म से अल्फा बीटा वाटर निकल गया, अल्फा बीटा में अनसैचुरेशन आ गया था। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसका नाम तो याद होगा, सिनामिक एसिड। पर्किन का भी यही प्रोडक्ट आया था। अब आप बताओ इस रिएक्शन में नया क्या है? इसका नाम और काम तो बिल्कुल गिग्नार्ड जैसा है, काम तो बिल्कुल गिग्नार्ड जैसा है, सिनामिक एसिड। ठीक है मेरे भाई, इस रिएक्शन में मैं आपको
ये सेगमेंट वैसे ही दूंगा, बस एक्स में कभी Cl ले लूंगा, कभी Br ले लूंगा। जिंक लेना मुझे कंपलसरी होगा। हाइड्रोलिसिस डेल्टा फिक्स है, मैं इस एल्डिहाइड को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकता हूं, यानी कि इस रिएक्शन में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस रिएक्शन का नाम है रिफॉर्मेस्की रिएक्शन। सारे लोग देखें, इस रिएक्शन में हुआ क्या है, अल्फा हेलो ईस्टर लिया है हमने, अल्फा ईस्टर के अल्फा पर हेलोजन है, अल्फा हेलो ईस्टर इज रिड्यूस्ड बाय मींस ऑफ अल्फा हेलो ईस्टर रिएक्ट कर रहा है इस तरीके से। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप अपने घर से कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, आपको पता है यहां पर मैं बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकता, लाइक CH2Cl, ठीक है। एंड नाउ यू कैन हैव फर्स्ट जिंक, सेकंड you can have cyclohexanone, and third you can have H3O plus delta। ओके, सो कर लेंगे। एक और ले लो यार, एक क्वेश्चन और ले लो, एक अकेला अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैंने दिया आपको ETOOC एंड CH2Br, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज जिंक, सेकंड में आप यूज क्या करोगे, आप यूज कर लेना एसीटोन, थर्ड में ले लेना आप H3O प्लस डेल्टा। एंड इंटरेस्टिंगली रिफॉर्मेस्की रिएक्शन इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। आइए बच्चों चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन जो है वो भी बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगली जो दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो एक साथ ही पढ़ सकते हैं, वो बहुत ऑब्वियस रिएक्शंस हैं। क्लियर? जैसे अगर आपको पिछली क्लास में याद हो तो मैंने आपको एक बेहतरीन चीज बताई थी, आपको अगर याद हो डेफिनेटली, तो एक्टिव मिथाइलिनिक मिथाइलिन के लिए मैंने आपको बोला था CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। और एक्टिव के लिए क्या बोला था? याद करो जल्दी बताओ। एक्टिव मिथाइलिन। सारे लोग देखें, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है और क्या कंडीशन इसे एक्टिव बनाती थी? अगर आपको याद हो तो वो कंडीशन थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्लियर? तो मेरे भाई मैं यहां लिख सकता हूं वेयर Z एंड Z डैश क्या हो सकते हैं? मे बी। सारे लोग देखिए, Z और Z डैश हो सकते हैं आपके एल्डिहाइड हो सकते हैं, ये CN हो सकते हैं, ये NO2 हो सकते हैं, ये ईस्टर हो सकते हैं, ये कीटोन हो सकते हैं। मेरे भाई ये सारी चीजें जो भी हेलोजन भी हो सकते हैं, हेलोजन भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उनकी वजह से बताइए ये H एसिडिक होते हैं, और अगर ये H एसिडिक होते हैं तो डेफिनेटली हमें इन्हीं H को टारगेट करना है। अल्फा H कैटेगरी चाचू के घर वाला केस है, पिछले केस में भी आपने यही किया था मेरे भाई। प्लस अब ये H बड़े एसिडिक हैं, तो मेरे भाई मैं यहां आपको एक कार्बोनाइल सेगमेंट दे देता हूं, एक कार्बोनाइल सेगमेंट। इसे मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, लाइक मैं इसे ऐसे भी दे सकता हूं। सारे लोग देखें, ऐसे भी ये सेगमेंट आपको, ये जनरल पैटर्न में मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, एकदम जनरल पैटर्न में। अभी हमें नहीं पता हमने Z क्या लिया है और Z डैश क्या लिया है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो मेरे भाई इस रिएक्शन में हम लेते हैं बेस। क्या लेते हैं भाई लोग? बोलो, बेस लेते हैं। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना, यहां दरअसल वीक बेस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? वीक बेस। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? वीक बेस लाइक नाइट्रोजन बेसिस ले लेते हैं, पिरिडीन जैसे, लाइक पिरिडीन जानते हैं सारे लोग, बेंजीन के एक CH को N से रिप्लेस कर दो, ये वीक बेस आ गया मेरे भाई इस रिएक्शन से। और आखिरी में साफ सफाई तो तुम्हें पता है, हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस डेल्टा। ये रिएक्शन बहुत ऑब्वियस है। आप कहोगे सर सब नाम बदल ले हो, है तो सब एल्डोल टाइप, यहां से H हटेगा, यहां अटैक करेगा, सारी कहानी बिल्कुल सेम है मेरे भाई। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा मेरे भाई। इस रिएक्शन में क्या निकलेगा? जल निकलेगा। और अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं
तो आप डायरेक्टली देखिए, अभी हमें जब तक ये नहीं पता कि जेड क्या हो सकता है तब तक मैं इसे ऐसे लिखूंगा। लेकिन दिस सेम रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, सारे लोग देखना, सारे लोग देखना मेरे भाई, ये है एक्टिव मिथाइलिनिक, सेम वही जेड एंड जेड डैश की कंडीशन, एवरीथिंग इज सेम। मैं यहां बस इसका नाम लिखूंगा, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, ठीक है। आपको पता है इसका जेड या जेड डैश भी वही कंडीशंस रखता है। अब मुझे सारे लोग एक बात बताइएगा, छोटी सी बात पूछूंगा, ज्यादा बड़ी बात पूछने का मेरा मन है नहीं। सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, ध्यान से देख लें। द ओनली डिफरेंस इज, ये यहां है, ये यहां है, यहां सी डबल बॉन्ड ओ है, यहां भी सी डबल बॉन्ड ओ है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शन इज कि यहां पर कंजुगेशन है। क्या आप देख पा रहे हैं? यहां कंजुगेशन है, तो मैं अगर ऐसे ही कर दूं 1 2 3 4, तो मेरे भाई आपको समझना होगा इस केस में इसके अटैक के दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक, जब सी पर माइनस आएगा तो वो 2 पर अटैक कर सकता है, ये तो कर ही रहा है 2 पर। दूसरा, इसका जो माइनस आएगा वो 4 पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, एक नंबर 2, एक नंबर 4। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शन इज कि ये है 1 2, वो है 1 4। मेरे भाई यहां भी हम बेस लेते हैं, बट यहां ऐसी कोई कंडीशन हम नहीं बोलते, वीक बेस एंड ऑल बेस। और आखिरी में H2O डेल्टा तो जानते ही हो, क्यों ना हम इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करें। आइए, ये मैकेनिज्म हम करने जा रहे हैं। आप खुद बताइए जरा, ZCH2 Z डैश, कोई भी बेस लेकर आओ तुम, चाहे प्रीडीन हो, कोई भी बेस, वो H चुरा लेगा, H चुरा लेगा, ये बन गया प्रीडीनियम, और यहां आपको आंसर मिलेगा ZCH माइनस Z डैश, और ये माइनस एक्सेप्टर ढूंढेगा, और एक्सेप्टर आपके सामने कौन सा है? एल्डिहाइड। आप देखें जरा एक्सेप्टर कौन सा है? ये एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ, PH एंड ये H। मेरे भाई आप देख रहे हैं ये इस पे अटैक कर जाएगा, दिस माइनस वुड अटैक एट दिस कार्बोनाइल, बिल्कुल एल्डोल है, डिट्टो एल्डोल। देखें ZCH Z डैश, ये जुड़ गया CH, ये O माइनस, ये PH। मेरे भाई एक और बात याद रखना, जब जब ये बनता था एल्डोल में भी, तो जो पहला बेस आके H ले जाता था, बेस आकर जो H लेता था, जो ये कंजुगेट एसिड निकलता था, दरअसल यही कंजुगेट एसिड वापस इसे प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। आपको याद है एल्डोल में OH माइनस H प्लस लेके वाटर बनाता था, और इस स्टेप में वाटर H देता था। यहां मेरे भाई आप समझ सकते हैं, ये H ये ले लेगा, सो योर आंसर वुड बी ZCH Z dash and it would be CH OH PH. Now what you are doing, you are heating it. You are heating it by first hydrolyze it, then heating. तो मेरे भाई क्या यहां से वाटर निकलता हुआ दिखेगा? वाटर निकलता हुआ दिखेगा अल्फा बीटा के बीच में, और आपको मिलेगा आंसर, आपको मिलेगा आंसर। मेरे भाई ये देखिए, बधाई हो, यू जस्ट गेट इट आंसर। मेरे भाई ये क्या है? ये 1-2 एडिशन है, और यहां पर थोड़ा सा एक बात समझो, चलो अच्छा ध्यान से सुनना, मजेदार चीज है। यहां एक नेगेटिव साइड थी, एक पॉजिटिव साइड थी, तो हमारे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की मैकेनिज्म करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की मैकेनिज्म करूं, तो देखिए आपके दिमाग में भी आएंगी ये चीजें, जेड, और ये है मेरे भाई CH2, और ये है Z डैश। सच बताओ, बेस जो है वो आपका H ले लेगा, तो BH प्लस बना, ठीक है, और यहां आया माइनस। नाउ प्लीज टेल मी कि ये जो माइनस आया है CH पे, ये जो माइनस आया है CH पर, ये माइनस क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज बताना, कम है या ज्यादा? मैग्नीट्यूड वाइज माइनस यहां पर बहुत ज्यादा है या कम है? थिंक अबाउट Z एंड Z डैश। Z क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। Z डैश क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो मेरे भाई क्या ये बात साफ हो जाती है कि ये माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, और आपको पता है जब मैग्नीट्यूड कम होता है तो हम उसे बोलते हैं
सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बोलो बोलो, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। नाउ लुक एट रिएक्टेंट मेरे भाई, दे आर टू साइड्स। ग्रिग्नार्ड में हमने पढ़ा था, क्या तुम्हें याद है, नंबर 4 एंड नंबर 2। 4 क्या था, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और नंबर 2 क्या था, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट। याद है, क्या ये बातें तुम्हें याद हैं, क्या तुम्हें ये बातें याद हैं, हां या ना बोल दो भाई। ये आप देख सकते हैं। तो अब आप देखें मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा, दिस माइनस वुड अटैक ऑन 4, ये 4 पर अटैक करेगा। इट वुड बी कंप्लीट 1-4 एडिशन। यही देखें यहां अरे यार अगर ये 1-2 करेगा फिर तो दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो मेरे भाई यहां देखें Y4 सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट। सो मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। सो इट वुड बी Z डैश O माइनस डबल बॉन्ड एंड दिस वन, क्लियर। नाउ इट वुड नीड H प्लस, और H प्लस कौन देगा, जो पहले बेस H लेकर जाता है। तो BH प्लस मेरे भाई आप देख सकते हैं, इट वुड बी Z एंड Z डैश, इट वुड बी ए इनॉल, एंड नाउ इनॉल क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज। अगर इनॉल टॉटोमराइज हो जाता है, सो you would get answer Z dash and a ketone there. This is the final answer, 1-4 product. So major difference between these two reaction is it's a 1-2 addition, it's a 1-4 addition, it's a 1-2 addition, it's a 1-4 addition, and surprisingly these two are different named reactions. मेरे भाई इसका मैं नाम लिख रहा हूं नोवेंजल रिएक्शन। आपको मैं बता दूं, आपको जो नेम्ड रिएक्शन की सीट मिलेगी उसमें मिली होगी, उसमें ये रिएक्शंस लिखी हुई हैं, उनकी मैकेनिज्म भी लिखी हुई है। सो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां रिएक्शन भी लिखी है, मैकेनिज्म भी लिखी। और ये वाली मेरे भाई एक बहुत बड़ा नाम था, आपने सुना होगा, माइकल जैक्सन, सुना है आपने, मिले तो नहीं होंगे, लेकिन आइए मैं मिलवाता हूं आपको माइकल रिएक्शन से। माइकल रिएक्शन, सही है, माइकल रिएक्शन, और ये है नोवेंजल रिएक्शन। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, यू कैन से दैट इट्स अ 1-2 एडिशन and it's clearly 1-4 addition. It's a 1-2, it's a 1-4. So you can easily understand कि इसके क्वेश्चंस में भी बस इतना सा ही फर्क दिखेगा। क्यों ना मैं आपको 2-2 क्वेश्चंस दे दूं जो आप अपने घर जाकर करें। लाइक अब मैं Z भी सेलेक्ट कर सकता हूं, ETOOC, क्लियर, दिस इज डैम, आई मीन एक्टिव मेथाइलेनिक कंपाउंड, and this is PHCHO, ओके। तो ये मेरे भाई एक क्वेश्चन है इसका कर लेंगे आप। एक और कर लो मेरे भाई, 1 सेकेंड कर लेना, एक क्वेश्चन और कर लो। ETOOC, और ये है मैंने मिथाइल कीटोन ले लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये CH2 है बीच वाला, प्लस यहां मैंने आपको ये दे दिया। चलिए ये करिएगा, मजेदार क्वेश्चन है। सेम मैं माइकल में भी आपको दे सकता हूं मेरे भाई, ये पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट है, प्लीज इसे जरा ध्यान देना, 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन दीज 2 रिएक्शंस, ओके। सो लुक एट सेकेंड क्वेश्चन फॉर माइकल। सो यू कैन हैव ETOOC, सेम ETOOC प्लस, क्लियर, डबल बॉन्ड हो, एंड दिस इज द क्वेश्चन। कर लेंगे, ध्यान से सुने। अब आखिरी में हाइड्रोलिसिस और डेल्टा को थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। मैं मेरे भाई इसे हटा देता हूं और फिर एक क्वेश्चन में माइकल का और देना चाह रहा हूं। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन माइकल का और लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको। 3rd क्वेश्चन है माइकल का ही, इट्स अ ETOOC
ETOOC प्लस डबल बॉन्ड O, double bond, clear, and let's put it phenyl over there, ठीक है, and NaOET, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड है H2O डेल्टा। ये करिएगा, मजेदार क्वेश्चन। ओके, सो इसी के साथ हम आज 3 रिएक्शन कर चुके हैं, रिफॉर्मेस्की, माइकल, नोवेंजल। क्लियर मेरे भाई? अगली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में एक्चुअली उसकी पूरी मैकेनिज्म आपको सीट में मिल जाएगी, इसलिए मैं केवल उस रिएक्शन के रिएक्टेंट, रीजेंट और प्रोडक्ट के पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। दैट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स नाम सुनते ही आपको कैनिजारो चमकता होगा, क्योंकि कैनिजारो भी क्या था? रेडॉक्स था। मेरे भाई अगली जो रिएक्शन है ये है टिशेंको रिएक्शन। टिशेंको रिएक्शन, ठीक है मेरे भाई। ये रिएक्शन को आप कैनिजारो से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। कैनिजारो भी रेडॉक्स था, टिशेंको भी रेडॉक्स है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, बट प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कैनिजारो आपकी हेल्प कर सकता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं सिंपल, इट्स रेडॉक्स रिएक्शन, इट्स रेडॉक्स रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड्स। याद रखना वहां पर भी एल्डिहाइड थे, फॉर एल्डिहाइड्स, क्लियर, बाय यूजिंग ये सारे लोग ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ठीक है मेरे भाई। अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो टिशेंको में मैंने लिखा है एल्डिहाइड्स, कैनिजारो में मैं स्पेसिफिकली बोलता था एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मतलब यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ एल्डिहाइड हेयर। लाइक मैं आपको देता हूं एल्डिहाइड, यहां भी 2 मोल लगते हैं, वहां भी 2 मोल लगते थे, बट वहां अल्फा एच नहीं होना चाहिए था, यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेरे भाई ये है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, अंदर है इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। अच्छा बताओ कैनिजारो की प्रोडक्ट हम कैसे बनाते थे? एक को ऑक्सीडाइज कर देते थे, एक को ऑक्सीडाइज कर दिया, एक को रिड्यूस कर देते थे तो एल्कोहल आता था। बोलो आता था या नहीं आता था? कैनिजारो में एक को ऑक्सीडाइज कर देते थे और एक को रिड्यूस कर देते थे। टिशेंको के लिए काफी हद तक ऐसा ही होता है, आप एक को ऑक्सीडाइज कर दें, एक को रिड्यूस कर दें, लेकिन यहां रुके नहीं, ये एसिड और ये एल्कोहल ये जल छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? जल। और आपका आंसर होता है ईस्टर, आपका आंसर होता है ईस्टर। सो अगेन इट्स सो इजी टू ड्रॉ इट्स प्रोडक्ट। मैं आपको बस इतना बोलूंगा, इसकी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट डेफिनेटली इसकी मैकेनिज्म आपको सीट में लिखी हुई मिलेगी। खैर क्यों ना हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स प्रैक्टिस फॉर 2। मैं अगर आपको दूं CH3CHO, लुक एट, इसके पास अल्फा एच है, इस एल्डिहाइड के पास अल्फा एच है। नाउ थर्ड, लुक एट दिस बेंजल्डिहाइड, इसके पास अल्फा एच नहीं है। लो एक और करते हैं, फोर्थ। ओके, तो ये है CHO। मैंने दोनों एल्डिहाइड एक ही मॉलिक्यूल में दे दिए, या तुम 2-2 मोल लोगे, जबकि मैंने इस वाले में 2 एल्डिहाइड दे दिया। एंड सिंस ऑल वी नो व्हाट इज द प्रोसेस, सो लेट्स स्टार्ट इट। एक को एसिड बना लो और दूसरे को अल्कोहल बना लो एंड कंडेंस बोथ, जस्ट गेट इट आंसर सेम। एक को एसिड बना लो, दूसरे को अल्कोहल, कंडेंस देम। नाउ अप्लाई सेम इन फोर्थ। एक को एसिड बना लो, बना लिया भाई, एक को अल्कोहल बना लो, बना लिया भाई। नाउ वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दो, आ गया भाई लैक्टोन। इट्स अ साइक्लिक ईस्टर इज लैक्टोन, ये है लैक्टोन। क्लियर? तो इसी के साथ वी जस्ट फिनिश टिशेंको रिएक्शन। तो मैं इसे हटा रहा हूं ताकि हम अगली जो रिएक्शन है उसे कर पाए।
आइए अगली रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वो है आपकी कोरे हाउस। अब आप कहोगे कैसे कैसे नाम है, कोरे हाउस सिंथेसिस। सारे लोग देखिएगा, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस, ये आपको बड़ा मजा आने वाला है इसमें। देखना इसमें क्या होता है एक्चुअली। इसमें मैंने आपको एक रिएक्शन दी, देखिए जरा, ये रिएक्शन है R2CuLi। ये आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट में पढ़ा था। एक ऑर्गेनो कॉपर लिथियम कंपाउंड है, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इसका नाम बोला जा सकता है। इसे क्या बोल सकते हैं बताइए? डाई एल्काइल। व्हाट इज डाई एल्काइल? R2 लिथियम क्यूप्रेट, लिथियम क्यूप्रेट। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसका नाम गिलमैन रीजेंट होता है, गिलमैन रीजेंट। क्लियर? सिंस इट रिजेंबल्स a lot with Grignard like its organometallic compound, तो मेरे भाई क्या तुम समझ सकते हो कि ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? यहां मैं पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस जरूर लिखूंगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन ये बोलता है, मेरे भाई ग्रिग्नार्ड का लास्ट कैटेगरी, ग्रिग्नार्ड की लास्ट कैटेगरी। तो मेरे भाई आप देखिए, इस R डैश पर आपको पार्शियल प्लस एंड X पर पार्शियल माइनस दिखेगा। एंड आई थिंक यू नो कि देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ SN2, ये अटैक करे और इसे हटाए। सो यू वुड गेट आंसर R एंड R डैश। सो दिस इज योर आंसर। बाकी LiX, कॉपर X वो सब हट जाएगा, तो उसमें टेंशन मत ले। सो LiX एंड कॉपर X। तो मेरे भाई ये है रिएक्शन। कितनी आसान है यार SN2 कराने को, बोले कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या तुम्हें याद है RR एल्केन बनाने के लिए तुम्हें एक रिएक्शन मिली थी, वुड्ज रिएक्शन। और वुड्ज रिएक्शन में एक कंडीशन थी, लिमिटेशन थी, एक्चुअली कंडीशन नहीं लिमिटेशन थी, कि तुम अलग अलग एल्काइल ग्रुप नहीं जोड़ सकते थे, तुम केवल इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले ही बना पाते थे। वहां अगर मैं आपको बोलता पेंटेन बनाओ वुड्ज में, तो दैट वाज नॉट इजी, बिकॉज वो रेडिकल ड्रिवन रिएक्शन थी, रेडिकल इंटरमीडिएट से जा रही थी। यहां पर हम बिल्कुल अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं अच्छी यील्ड में। सो कोरे हाउस सिंथेसिस का ये एक एडिशनल एडवांटेज है। ओके, ये सेम रिएक्शन को अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसी रिएक्शन को देखें कैसे, स्टार्टिंग विद RX। सारे लोग देखिएगा, RX पर मैंने डाला ट्वाइस Li, ठीक है। सारे लोग देखिएगा, ट्वाइस Li बन गया P। फिर मैंने इस पे डाला CuX, क्या डाला? CuX बन गया Q, ठीक है। सारे लोग देखें, ओके। अब आपने इस पे डाल दिया R डैश X, तो आपको ये पता करना है PQS कि S क्या है, अपने को ये पता करना है। तो अगर आप देखें ये रिएक्शन ऊपर वाली बिल्कुल सेम है, लेकिन R डैश X, तो Q जो होगा आपका वो ये बनना चाहिए। Q होगा आपका, वो होगा R2CuLi, R2CuLi। तो लेट्स स्टार्ट इट, हम इसे सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व, जरा ध्यान से देखें, ट्वाइस Li एंड RX। सो यू वुड हैव RLi प्लस व्हाट? RLi प्लस LiX। सो यू जस्ट गेट इट P मिल गया आपको, RLi। नाउ RLi वुड रिएक्ट विथ CuX। RLi किससे रिएक्ट करेगा? CuX से रिएक्ट करेगा। आपको याद है RLi हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और वो CuX से क्या करेगा? SN2 टाइप। तो आप देख रहे हैं RCu बनेगा एंड LiX बाहर, RCu बनेगा एंड LiX बाहर। RCu, R पर पार्शियल माइनस हो, RCu एंड LiX बाहर। मेरे भाई अगर मैं RLi एक्सेस में रखूं, RLi एक्सेस में रखूं, तो क्या आपको दिखाई दिया कि आपके पास आया है R2CuLi? क्या आपने देखा? आपके पास आया है R2CuLi, आया है या नहीं? सो दिस इज योर Q। सारे लोग देखें, एंड लास्ट स्टेप इज
हलवा R2CuLi plus R dash X, and you would get SN2. So final answer would be R dash plus LiX plus CuX, and it is S. तो ये सेम रिएक्शन है, पूछने का तरीका अलग अलग है. क्या आपने समझा है? यहां लास्ट में SN2 हुआ है, SN2. तो क्या आपको याद है SN2 की बेस्ट कंडीशन क्या होती थी? कि R डैश स्मॉलेस्ट हो. R डैश क्या हो? स्मॉलेस्ट हो. तो मेरे भाई बिल्कुल सही बात है. मैं एक काम करता हूं, मैं एक नोट लगाऊंगा, नोट में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे. ठीक है, चलिए. जैसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है. ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है R2CuLi. सेकेंड पॉइंट, कंजुगेटेड के केस में ये भी कैसा एडिशन करेगा? 1,4 एडिशन. कंजुगेटेड के केस में कैसा करेगा? 1,4 एडिशन. अभी दूंगा कंजुगेटेड भी. 1,4 एडिशन ऑन कंजुगेटेड कंपाउंड. कंजुगेटेड कंपाउंड पे ये 1,4 एडिशन करेगा. थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि यहां अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बनाए जा सकते हैं. अनसिमेट्रिकल एल्केन can be obtained in good yield. अच्छी yield में बनाए जा सकते हैं. in good yield. क्या आप समझ रहे हैं कि हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए डिफरेंस फ्रॉम वुड्स रिएक्शन? ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये वुड्स से इस तरीके से डिफरेंट है. एंड ऑल वी नो SN2 रिएक्शन कर रहा है. क्या कर रहा है ये? SN2 रिएक्शन. तो मेरे भाई क्या आप ये समझ रहे हैं? R डैश का ये जो है R डैश, ये छोटा ग्रुप होगा तो SN2 होगा, और अगर ये बड़ा ग्रुप हो गया तो E2 हो जाएगा. एलिमिनेशन एज ऑल यू नो फॉर 3 डिग्री R डैश X, E2 टेक्स प्लेस. E2 होगा, क्या होगा? E2 होगा मेरे भाई. तो 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे पॉइंट लिख लिए हैं. क्यों ना मैं कुछ क्वेश्चंस दूं जिन्हें आप करके खुशियां मनाएं. ठीक है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. मैं यार दोनों को किसी भी पार्ट में लिख सकता हूं. एक बड़ा मजेदार टाइप का क्वेश्चन दूं आपको. चलो पहले तो हल्के फुल्के ले लो. CH3 होल ट्वाइस CuLi, और मैंने आपको दिया CH3 CH2 आयोडीन. अरे तो सीधा R और R डैश है यार, सीधा R और R डैश है, इसमें कुछ करना ही नहीं है. अगला देखो CD3 होल ट्वाइस CuLi, और ये है आपका CH3Br. ठीक है, इजी सेगमेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे भाई सारे लोग सुनना. PH2 CuLi एंड CH3I कर लेंगे आप, टोलुइन बन जाएगा. PH माइनस CH3 पे अटैक करेगा, टोलुइन बन जाएगा. देख लीजिए बोर्ड पर. मैं इसे हटाऊंगा और कुछ और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा. आइए, 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे, 6 क्वेश्चन से करते हैं. सोचिए अगर आपको ऐसा कोई बोले कि एक RX है और यहां है Li, आपको याद है मैंने PQS करके दिया था, फिर है CUX, और फिर है आपका R डैश X. ठीक है, एंड यहां प्रोडक्ट है PHCH3. सो क्या तुम R और R डैश पता कर सकते हो? R और R डैश थोड़ा सा अलग करते हैं इसे. मान लीजिए मैंने आपको दिया आइसोब्यूटेन. तो मेरे ख्याल से एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस पूरी चीज के पीछे. यहां मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, सही है, पूरा वही है, डैश डैश एवरीथिंग इज सेम. आपको R और R डैश का अंदाजा लगाना है. मेरे भाई ये है PHCH2 CH3. आपको ये पता है R डैश X SN2 में इन्वॉल्व होता है, सो R डैश X मस्ट बी स्मॉल. तो मेरे भाई सबसे छोटा R डैश X क्या हो सकता है? CH3. एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन क्या होगा? दैट वुड बी alkyl group. I think it's easy. Now
टॉकिंग अबाउट कंजुगेटेड टाइप ऑफ केसेस, मेरे भाई मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये देखिएगा, जिसमें मैंने आपको दिया R2CuLi, ठीक है, एंड प्लस, जरा ध्यान से देखिए, ये Cl है, ठीक है, एंड ये डबल बॉन्ड है, एंड दिस इज अ 14 कार्बन। मेरे भाई सॉफ्ट है, देयर इज नो एनी कंजुगेशन, बट कहीं ना कहीं आप ये समझ पाएंगे कि दिस साइड इज क्राउडेड फॉर SN2, दिस साइड इज क्राउडेड फॉर SN2, तो यहां होगा SN2 डैश, यहां होगा SN2 डैश। मेरे भाई ये अटैक, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां, Cl बाहर, सो यू वुड गेट डबल हेयर एंड R एट दिस पॉइंट, ठीक है। इट्स नॉट स्पेसिफिकली से आंसर आएगा, दोनों आइसोमर होंगे, रिलैक्स्ड, बिकॉज दिस सेंटर इज नॉट फिक्स्ड, दैट्स वाई, ये सेंटर फिक्स नहीं दिया है, दैट्स वाई दोनों आइसोमर आएंगे, बट आप देख सकते हैं, आप 14 लगा लीजिए, क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं उसके सॉफ्ट होने वाले नेचर को भी शो कर रहा है। लाइक एक क्वेश्चन और दे सकता हूं मैं, CH3 होल ट्वाइस CuLi प्लस, ठीक है, इट इज लाइक, ध्यान से सुनेंगे इस बार Cl की जगह मैंने इपॉक्साइड ले रखा है, ओके, सो इधर भी ये लगा दो। नाउ लुक एट दिस इज अ एलाइलिक सेगमेंट अगेन, इट वुड बी हैव लाइक अ लीविंग ग्रुप, एंड समझदार के लिए क्या काफी, इशारा, मजेदार है आंसर हमारा, क्या बात है, ये R, ये डबल, ये इधर, ये OH, इट वुड बी योर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने डिट्टो किया था ग्रिग्नार्ड में, कॉपी में है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर भी ये 1,4 एडिशन करेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट है, यू ऑल नो, एंड बाद में NH4Cl डाल देना। R2CuLi की एक और रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। सो इट्स गुड टू फाइंड आउट अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन एल्केन, ठीक है। एक और रिएक्शन मैं आपको कराना चाह रहा हूं, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगली जो रिएक्शन हम करेंगे उसकी मैकेनिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसकी मैकेनिज्म को देखिए आपको आनंद आएगा। अगली रिएक्शन है मेरे भाई, सारे लोग देखिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, और इस पर हमने डाल दिया एल्कोहलिक केसियन, सारे लोग देखना, मजेदार रिएक्शन है, इसमें मैंने डाल दिया एल्कोहलिक केसियन। अब इसका आंसर देखना क्या है, इसका आंसर देख के तुम्हें कुछ याद आएगा, पीएच, ठीक है, ओके, ऐसे रख दो भाई, ऐसे रख दो, ऐसे, और दूसरा भी ले आओ, दूसरा ऐसा रख दो, 2 मॉलिक्यूल ले लो इसके, एल्डिहाइड यहां आता 2 ही लगते हैं यार, ये पीएच आ गया। मेरे भाई इस बार कुछ नया नवेला होगा, ये ऑक्सीजन इसके इसी डबली बॉन्डेड कार्बन के H को बुलाएगा, ये ऑक्सीजन इसी डबली बॉन्डेड कार्बन के H को बुलाएगा। डील क्या है, ऑक्सीजन कहेगा तुम मुझे H दो, मैं बॉन्ड दूंगा। मेरे भाई इसे देखो, इसे आज से पहले आपने कहीं देखा है, इस कैटेगरी को कहीं देखा है, कीटोन के लिए ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल है। मेरे भाई बेंजीन है, इसलिए इसे बेंजोइन बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम था एसाइलोइन। एसाइलोइन फ्री रेडिकल में पढ़ा था, फ्री रेडिकल में पिनाकोल फॉर्मेशन पढ़ा था, और उसके बाद एसाइलोइन फॉर्मेशन पढ़ा था। एक बच्चे ने एक पॉइंट नोटिस किया, उसने कहा गजब रिएक्शन है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कह रहा सर देखो यहां लिया केसियन, मैंने कहा, कह रहा आंसर में कहीं सीएन का नामो निशान नहीं। आइए और इसकी इस चीज को समझते हैं। ओके, हमारे पास ये स्पेस है, इस स्पेस को हम करेंगे यूज। तैयार मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा अगर आप और टेक्निकल दिमाग लगाएं तो आप में से कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर एक बात बताओ, पहले एल्डोल में क्या होता था कि 1-2 कार्बोनाइल होते थे,
एक कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफाइल होता था और एक को हम न्यूक्लियोफाइल बना देते थे, OH माइनस से H+ निकालकर माइनस बनाओ के खटाक से अटैक कर देते थे। मैंने कहा कह रहा तो यहां समस्या यह है कि दो में एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया और दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अल्फा H। याद करो न्यूक्लियोफाइल बनाने का एक तरीका मैंने और बताया था कि इनॉल बना लेना, बट ये इनॉल भी नहीं बना सकता। तो मेरे भाई क्या आप ये समझ रहे हैं कि एक तो इलेक्ट्रोफिलिक समझ में आया, बट दूसरे के कार्बन पर रिएक्शन के दौरान कभी ना कभी माइनस आया होगा, न्यूक्लियोफाइल तभी बनेगा। आइए देखते हैं, आपको खुद समझ में आएगा लॉजिक के साथ। ये है पी, और आपको ये भी पता चलेगा व्हाई वी यूज्ड केसियन हेयर, हमने केसियन क्यों लिया ये भी पता चलेगा। चलिए मेरे भाई, Cn माइनस, आप बताओ अभी आपको ये कौन सा केस दिख रहा है? A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E है। ये केस E है मेरे भाई। तो Cn माइनस C अटैक कर गया। सारे देखना, सारे देखना, आपका दिमाग दौड़ेगा यार यहां कैनिजारो करानी चाहिए इन्हें। देखें 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 मेरे भाई, अगर मैं OH माइनस लेता, KOH लेता तो कैनिजारो ही होता, और KOH ना लेकर केसियन लेने से ये प्रोडक्ट अलग कैसे आ गया ये भी आप सीखें। PHCO माइनस Cn, डू यू नो Cn क्या होता है? एंड ये H, ध्यान से देखो बोर्ड पर, Cn C ट्रिपल बॉन्ड N, KOH लिया होता तो Cn की जगह OH आता। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि पीएच की वजह से और Cn की वजह से क्या ये H एसिडिक है या नहीं? क्या ये H एसिडिक है या नहीं? तो मेरे भाई ये O माइनस तो इसी H+ को छीन लेगा क्योंकि वो H एसिडिक है। और अगर मेरे भाई वो H एसिडिक है, सारे लोग देखें, तो क्या आपको अभी के अभी PHCCN OH एंड माइनस, ये माइनस मिला या नहीं मिला? एंड यही है वो जिसकी हमें थी तलाश। कौन है? न्यूक्लियोफाइल। किसे बुलाएगा? दूसरे वाले कार्बोनाइल को। दो मॉलिक्यूल थे ना भाई, दूसरे वाले मॉलिक्यूल को। कितनी मजेदार रिएक्शन है। माइनस यहां अटैक कर जाएगा। चलिए अब आंसर लिखिए यहां से, पीएच, फिर क्या है सी, OH और क्या है Cn। इधर से क्या बनेगा CH, सारे लोग देखें, O माइनस एंड PH। देखा आपने? क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? इस Cn और इस PH की वजह से, इस Cn इस PH की वजह से ये H भी एसिडिक है, तो ये O माइनस इस H का आदान प्रदान मतलब इधर ले सकता है। और अगर इसने इधर लिया तो क्या आपका दिमाग PHCO माइनस, सारे लोग देखिए, PHCO माइनस Cn, इधर क्या आया भाई CH OH PH। मेरे भाई क्या ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है? कार्बन देखो sp3, क्या ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है? यस। क्या ये स्टेबल है? ना ना, अनस्टेबल, क्योंकि Cn माइनस ठीक ठीक स्टेबलाइज्ड होता है और ये इसने इंटरनली लात मार दी। क्या तुम्हें वही आंसर मिला है जिसकी तुम चाहत रखते हो? एसाइलोइन बोले तो बेंजोइन, ये है बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या है मेरे भाई? बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, सो यहां मैं लिख सकता हूं रिएक्शन ऑफ, ठीक है, क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ एल्कोहलिक केसियन। कोई जरूरी नहीं है केसियन हो, NaCN भी हो सकता है, NaCN भी हो सकता है। एंड बहुत आराम से देख ले, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दूं क्या आपको इसके? अच्छा सोचो, यहां तो और मजबूरी है, ये लेना था डन, एल्डिहाइड लेना डन, बस ये एरोमेटिक वाला सेगमेंट में बदल सकता हूं। तो मेरे भाई क्या आप देख पा रहे हैं यहां बहुत ज्यादा वेरिएशन हो ही नहीं सकता, यहां बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कराया जा सकता। देख लीजिए आप, नहीं है बहुत ज्यादा वेरिएशन। क्वेश्चन लो एक फर्स्ट,
लो, क्या टाइम वेस्ट, रिंग चेंज कर दी, जो मैं चेंज कर सकता हूं वही चेंज कर दिया मैंने, अल्कोहलिक KCl है। एक और, चलो एक और कर लेते। लो भाई, तुम भी क्या याद करोगे, CHO, लो, क्या बात भाई, हो जाएगा, आसान है, कर लेना। एंड इसी के साथ आपका नेम्ड रिएक्शन सेगमेंट जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। और इजी है तो जल्दी से आप इसके क्वेश्चंस जो कि आपको होमवर्क मिल रहा है वो आप करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में डेफिनेटली चालू करेंगे नया चैप्टर, और वो चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन। आज के लिए इतना ही।